अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है लोन चढ़े। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 कप बेसन, कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं आप, किसी भी प्याली से किसी भी चीज़ से आप नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ से नाप लें आप। उसी प्याली का आधा हम लेंगे, प्याली आटा है। 1 प्याली बेसन तो 1 आधी प्याली हमें आटा लेना होगा। नमक लेंगे 1 टीस्पून, आप टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1 पिंच या 1.5 पिंच के करीब सोडा खाने वाला। इन्हें पहले मिक्स कर लें आप। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना होगा। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। शुरू में कम पानी डालें ताकि इसके जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो हमें ख़त्म करनी है। इतना हमें गाढ़ा बनाना है, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। जब लोन चढ़े अच्छे बनते हैं। नमक ज़रूर चख लें आप। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब इसे एक तरफ रखते हैं। इसकी अब हम चटनी बना लेते हैं। चटनी में क्या क्या जाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इसमें कलर डलता है इस चटनी के अंदर। लोन चढ़ों की जो चटनी होती है, ये तलहार मिर्च है, ये 2 अदद मैंने ली है। और मैंने ये जो लौंगा मिर्च है गोल वाली, ये मैंने 3 अदद ली हैं। तो इसको हम डाल देंगे क्योंकि थोड़ी सी हमें स्पाइसी भी चाहिए। ये तो बिल्कुल मिर्चें फीकी होती हैं, तलहार मिर्च। इनके हम डंठल तोड़ देते हैं इस तरीके से। डंठल तोड़ने के बाद इनका हम ये पानी निकाल देते हैं। ये भी हम डाल देते हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, अच्छे लगते हैं। इसका पानी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये मिर्चें चाहिए। ये 1 चम्मच भर के मेरा ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच भर के ज़ीरा है। लहसुन का 1 जवा है। इमली का पल्प है, ये मैंने 1 प्याली से थोड़ा कम लिया है। आप अपना टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा क्योंकि कोई इमली खट्टी बहुत होती है और कुछ में ज़्यादा खटास नहीं होती है। ये मैंने इसमें डाल दिया। इसे हम पीस लेते हैं। ये चटनी हमारी पिस गई है। हल्की सी पानी डाल के थोड़ी लिक्विडी करना होगा। और इस वक्त हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक। दोबारा से मिक्सर में चला के लेकर आते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इसे अब साइड करते हैं और अपने पकौड़े बनाते हैं। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला, ज़्यादा नहीं पतला करिएगा वरना तो ये फिर पकौड़े बिखरेंगे आपके। गाढ़ा यही मगर ज़्यादा नहीं है। ये पतले पतले ही बनते हैं, हमें इसी तरह से बनाने। और हीट को जो है ना मीडियम रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बैटर थोड़ा सा जो है पतला होता है ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। वरना तो फिर ये वो पकोड़े बन जाएंगे जो पकोड़े हम बनाते हैं, ये थोड़े अलग हटके होते हैं। देखिए इतना कलर लेना है हमें, ज़्यादा कलर नहीं लेना है। डार्क कलर के फिर अच्छे नहीं लगते हैं। जो हमारे हो गए वो हम उठाते जा रहे हैं। अभी हम इन्हें सेक कर जमा करेंगे, फिर एक साथ ही हमें पानी में डाल। ये ना सादा पानी ही। अब इसके अंदर हमने जो ये बनाए हैं पकोड़े लोन चढ़े, इसमें हम डिप कर देंगे। और हमें ज़्यादा देर नहीं करना है, ये भी ख्याल रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और वो हमें इस तरह के नहीं चाहिए। हाँ, इसमें सोडा है ना, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं भिगोना है। ये पानी में से निकाल लिए मैंने। सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको भिगोएं, 4 से 5 मिनट। और ये जो है ना अब खुद ब खुद ही ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा देर उनको कर देंगे तो ये बहुत नरम हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा हमने बचा लिया है अपना। इसमें एक बगैर पानी के और कलर वाले बनते हैं ना पकोड़े लोन चढ़े, वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जर्दे का कलर, ये मैंने इसमें डाला। हमें ये देखना होता है कि कलर हमारा अच्छे से डार्क हो जाए। अब
कोई जर्दे का कलर ऐसा होता है जो बहुत डार्क होता है, किसी के यहाँ हल्का होता है, कहीं की भी क्वालिटी होती है। तो इसलिए जितना आपको कलर डार्क हो जाए आपने वो लेना है, चाहे वो 2 पिंच आए या 3 पिंच आए, जितना भी डालना पड़े वो आप डाल लीजिएगा। अक्सर देखा होगा ना, ये बेचते हैं ठेलों के ऊपर लौन चढ़े, तो वो उसका कलर डार्क होता है कुछ पकौड़ों का, मगर वो पानी में नहीं भिगोए जाते, ये सिर्फ ऐसे ही होते हैं। हमारे बगैर कलर के, वो हमारे कलर वाले हैं। ये दोनों तरह के ही लौन चढ़े बनते हैं। अब मैं इनको आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से ये खाए जाएंगे। सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से लगाएंगे। अब ये वाले जो होते हैं ये भी इनके ऊपर इसी तरीके से आते हैं। इसके ऊपर इस तरह बिछाने के बाद हमें इस पर ये चटनी डालनी होती है, क्योंकि चटनी तो आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है हमारी, क्योंकि हमने इसे तलहर मिर्च के ज़रिए बनाया और कलर भी बहुत खूबसूरत आया है इसका, क्योंकि हमें चटनी में कोई कलर डालना ही नहीं पड़ा। इस तरह प्याज के साथ जो है ना ये खाए जाते हैं। हमारी लौन चढ़ों की प्लेट तैयार है।